और एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। हिंदी खबर के उठाए गए सवाल का संज्ञान लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय के इलाज का सारा खर्च उठाने की बात कही थी। वहीं राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर सीएम ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन राशि बढ़ाने और उनको एक अटेंडेंट देने की घोषणा भी कर दी है, जिस पर आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय और उनकी मां ने हिंदी खबर और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया। राज्य स्थापना की रजत जयंती के उल्लास में उन आंदोलनकारियों को भी याद रखा जाए जिनके बलिदान से उत्तराखंड राज्य निर्माण का सपना पूरा हुआ। हिंदी खबर की संवाददाता दीपिका भंडारी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए जिंदा शहीद आंदोलनकारी अमित ओबराय के घर पहुंची थीं, जहां उन्होंने 31 साल से बिस्तर पर पड़े राज्य आंदोलनकारी अमित ओबराय से बातचीत कर उनका हाल जाना था। हिंदी खबर संवाददाता दीपिका भंडारी से बातचीत में अमित ओबेरॉय ने बताया था कि सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं और उन्होंने सरकार से और मदद की जरूरत बताई थी। हिंदी खबर संवाददाता ने अमित ओबेरॉय की मांग को मुख्यमंत्री धामी तक पहुंचाया था, जिस पर सीएम धामी ने शैय्याग्रस्त अमित ओबेरॉय के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बात समझ पहुंचा कि उनका खर्चा है वो काफी ज्यादा है, 20 साल पेंशन ना काफी है, उनको बनाया जाए क्योंकि वो अकेले उनकी बात नहीं कुछ सोचना नहीं। उनके पूरे स्वास्थ्य की जो भी स्वास्थ्य उनका जितना भी स्वास्थ्य के उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वो राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। मैं आज आपके सामने सर 25 साल का उत्तराखंड है, लेकिन आप देख रहे हैं डेमोग्राफी लगातार। मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक और बड़ी घोषणा करते हुए शैय्याग्रस्त आंदोलनकारियों की पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा की और साथ ही उनको एक अटेंडेंट देने की भी घोषणा की, जिस पर आंदोलनकारी अमित और उनकी मां ने हिंदी खबर की संवाददाता दीपिका भंडारी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। कि खबर का एक बड़ा असर हुआ है। हिंदी खबर ने शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी यानी कि हम जिसे जिंदा शहीद कह सकते हैं उनकी खबर की थी, उनकी मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया था और हमारे यही चाह थी कि जो भी आंदोलनकारियों ने हमारे प्रदेश को हमें दिलवाया है, एक अलग प्रदेश, पृथक प्रदेश जो है हमें दिलवाया था, उसमें अहम भूमिका उस आंदोलन में निभाई थी। उनकी मांगों को ज़रूर जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा होना चाहिए। हमारे साथ अमित ओबेरॉय हैं, जिनका हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था और उनकी मांग थी कि जो उनकी पेंशन है 20,000 वो ना काफ़ी है, क्योंकि अटेंडेंट उनके साथ कई खर्चे ऐसे हैं जिसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा होता है और जो 20,000 की पेंशन है वो नाकाफ़ी है। इसी के साथ उनके इलाज में भी खर्चा होता है और अन्य कई ऐसे खर्चे हैं। इस मांग को हमने मुख्यमंत्री तक पहुँचाया था और मुख्यमंत्री ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि जितना भी सरकारी खर्चा है वो सरकार उठाएगी इलाज में और साथ ही पेंशन जो है उसे 20,000 से करके बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और इसी के साथ एक अटेंडेंट भी सरकार जो है अब शैय्याग्रस्त जो आंदोलनकारी हैं उनको देंगी। उत्तराखंड में 2 ही शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड का विरोध किया था और उन्होंने अहम भूमिका जो है हमें प्रदेश दिलाने में दिलाई है। हमारे साथ ऐसे ही शैय्याग्रस्त आंदोलनकारी अमित ओबेरॉय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आपकी मांग तो हमने सीएम सरकार तक पहुँचाया था, उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। जी जी, पिछले हफ्ते ही आप लोग हिंदी खबर वाले मेरे पास आए थे और उसके 4-5 दिन बाद ही जब रजत जयंती पे सीएम साहब ने हम सबको बुलाया था तो उन्होंने हमारी पेंशन भी बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा है कि आगे भी आपको हमारा पूरा सहयोग जारी रहेगा। तो हिंदी खबर से दीपिका भंडारी जी ने जब हमारी ये खबर उठाई तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हमारा ये काम हो जाएगा, पर ईश्वर की कृपा से मुख्यमंत्री जी ने जल्दी हमारी बात का संज्ञान लिया और हमारा काम कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सरकार आपके साथ है। बहुत अच्छा हुआ ये कि भाई हमारी मांग मंजूर हो गई,
ये सब दीपिका जी का ही वो है, जिसकी कृपा से जो है हमारा ये काम हुआ है, और हम बहुत बहुत आभारी हैं हिंदी न्यूज़ वालों का भी, जिन्होंने हमारा इतना काम किया हिंदी खबर, और मुख्यमंत्री का भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमारे ये इस कदम को उठाया है और हमें बताया है कि सहायता दिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जिंदा शहीद अमित ओबरॉय की आवाज हिंदी खबर ने सीएम धामी तक पहुंचाई और सीएम धामी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत शैया पर पड़े आंदोलनकारी के लिए पूरी मदद की घोषणा की। लोकतंत्र में पत्रकारिता और सत्ता से यही उम्मीद की जाती है और हिंदी खबर ने अपनी इसी जिम्मेदारी को एक बार फिर बखूबी निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।